तो मैं इसी के साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व बाल न्यायाधीश डॉक्टर दयाराम मोहन जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी छत्रछाया में हम लोग रहकर बहुत तरह से सामाजिक अपने दायित्व का निर्वाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएँ और अपना संबोधन दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आनंद मोहन ओझा जी। शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में आजीवन मासिक पेंशन वितरण एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के मुख्य अतिथिगण रक्षा श्री राम प्रकाश तिवारी जी, श्री अशोक कुमार तिवारी जी एवं श्रीमती सारिका श्रीवास्तव जी, अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी आचार्य आनंद मोहन ओझा जी, जिनको मैं अंतर्मन से और सोच समझकर विजनरी मानता हूँ, समाज का निर्माता मानता हूँ। शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम बीना श्रीवास्तव जी तथा समारोह के संचालक अम्मा साहब ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य श्री वैभव पांडे जी एवं समारोह में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अम्मा साहब ट्रस्ट संसार की पहली सामाजिक संस्था है जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को उनके देश की मुद्रा में सीधे बैंक खातों के माध्यम से मुद्रा का प्रसाद प्रदान करने एवं सभी को स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को महत्व प्रदान करने हेतु निजी तौर पर संकल्पित करने हेतु प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान अर्थात त्याग से निर्मित अमृत रूपी कोष से प्रदान किए जाने वाले इस मुद्रा रूपी प्रसाद को मानवता का पुरस्कार कहा गया है, जिसे होशपूर्वक स्वीकार करने वाले लोग विनम्रतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं तथा इस सम्मान का मान रखने का प्रयत्न भी करते हैं। और जो लोग इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना नहीं जानते हैं, वह मानव आकृतिधारी सामाजिक पशु के रूप में आचरण करते हैं तथा उनमें कोई अपेक्षित परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता। संसार में हर प्रकार की जड़ता अर्थात अहंकार एवं मूढ़ता अर्थात अज्ञानता को मिटाकर एक पूर्ण स्वस्थ समाज का निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु अम्मा साहब ट्रस्ट एक अभूतपूर्व सामाजिक अभियान है जो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्रों के इत्तेफाक रखने वाले लोगों की समझ से बाहर, जिनमें सद्बुद्धि है तथा जो विचारपूर्वक कर्म करने को महत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, वह अम्मा साहब ट्रस्ट को समझने का प्रयत्न करते हैं तथा वास्तव में वह इसके वाहक और संरक्षक। संसार में जो मनुष्य विचारहीन भोग को महत्व प्रदान करते हैं, वह अपने भीतर व्याप्त अहंकार एवं मूढ़ता के कारण जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे अम्मा साहब ट्रस्ट से निजी तौर पर कोई इत्तेफाक नहीं रखते। अनेक जातियों, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों एवं क्षेत्रों में बटे होने के बावजूद जो मनुष्य विचारपूर्ण कर्म करने को महत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, वही वास्तव में अपने जीवन में उन्नति
को प्राप्त करते हैं तथा स्वयं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को भी कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। संसार में अधिकांश जन मानव आकृतिधारी सामाजिक पशु के रूप में पूर्व निर्धारित जीवन जीने की व्यवस्था का प्रदर्शन मात्र करते हुए इस संसार को त्याग कर मानव समाज की उन्नति में बिना कोई निजी योगदान किए हुए यूं ही वापस चले जाते हैं। भेदभाव रहित जीवन जीने के लिए सत्व बुद्धि संपन्न होना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इसके विपरीत जीवन जीने का प्रयत्न करने वाले लोग पशु मात्र के रूप में अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु ही कर्म करते हैं। अपनी इसी सात्विक बुद्धि संपन्नता के कारण मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ हो जाता है। अम्मा साहब ट्रस्ट को समझने के लिए व्यक्ति का अपने धर्म की कल्याणकारी बातों को समझने के साथ अन्य धर्मों के लोगों को भी समान महत्व प्रदान करने की सामर्थ्य अर्जित करने के साथ निजी तौर पर मानवतावादी होना आवश्यक है। मानवतावादी होने के लिए सात्विक बुद्धि के साथ सत्य विद्या का अध्ययन आवश्यक है। इसके साथ परोपकार के लिए प्रयत्न करना एवं अपने भीतर सात्विक दान त्याग का भाव धारण करना भी परम आवश्यक है। जो व्यक्ति संसार में आकर मानवतावादी विचारों से रहित है, उनके हृदय में शील, सदाचार, सद्व्यवहार, परोपकार, दया, करुणा एवं त्याग जैसे गुणों का सर्वथा अभाव रहता है तथा वह सदैव स्वार्थपूर्ण कर्म करते हैं तथा मनुष्य होकर भी पशु के सदृश ही होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में स्वयं अपना तथा दूसरों का लौकिक अथवा पारलौकिक लाभ नहीं कर सकते। यदि हम पशुओं की दिनचर्या को देखें तो पाएंगे कि वह प्रातः काल से लेकर रात्रि तक मात्र स्वार्थ पूर्ति में ही संलिप्त रहते हैं। वहीं मनुष्य के पास सद्बुद्धि जो कि एक ऐसी विशेष शक्ति है जो उसे विचारपूर्ण कर्म कर भोग से परे परमार्थिक जीवन जीने के योग्य बनाती है। भोग परायण बुद्धि और कर्म परायण बुद्धि का अंतर ही पशु और मनुष्य का वास्तविक अंतर है। संसार में मानवता की रक्षा के लिए जारी अभूतपूर्व सामाजिक अभियान को सफल बनाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों का आह्वान अम्मा साहब ट्रस्ट करती है। मानवतावादी लोग जिनके हृदय में ऐसे भाव सरलतापूर्वक स्थित होते हैं जो गैर संसारी हों, वही प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, वही दूसरों के प्रति समानता का भाव प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी धर्मों के मानवतावादी लोग जो बुद्धि की करुणा, जीसस का प्रेम, महावीर की अहिंसा, संतों के वचनों, उपनिषद की ऋचाओं और कुरान की आयतों के सूत्रों में कोई भेदभाव नहीं पाते, बल्कि उनसे त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए अद्भुत मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं। वही जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय तथा क्षेत्र की सीमाओं से परे अम्मा साहब ट्रस्ट के रूप में जारी अभूतपूर्व सामाजिक अभियान को गति एवं प्रगति प्रदान करने में सहायक बनते हैं। संसार में सभी धर्मों के अर्थात संप्रदायों के धर्मगुरु और राजनेता हमें जिस प्रकार की जालसाजी और भय दिखाते हैं उससे दूर रहकर सभी के साथ प्रेमपूर्वक रहने का सूत्र जो मानवतावादी लोग पकड़ सकते हैं, वही मानवतावादी बनकर स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिससे स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना संभव, जिसमें सभी को समान महत्व प्रदान किया जा सकता है। प्रतापगढ़ रियासत की रानी साहिबा लक्ष्मी कुंवर जी तथा उनके परिजनों की कीर्ति पताका जब तक सूरज और चांद सितारे रहेंगे तब तक फहराती रहेगी तथा सभी धर्मों के मानवतावादी लोग उनके प्रति सदैव कृतज्ञ
एवं आभारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए गोदान किया है। गोदान को सर्वश्रेष्ठ आत्मिक दान के रूप में स्वीकार किया गया है। रानी साहिबा ने अपने पति प्रतापगढ़ रियासत के राजा साहब अजीत प्रताप सिंह जी से कहकर संस्था शारदा संगीत महाविद्यालय को भूमि उपलब्ध कराया तथा उनके पुत्र बड़े राजा साहब अभय प्रताप सिंह जी ने अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए संस्था की भूमि का लगान माफ किया और हमेशा हमेशा के लिए लिख कर दे दिया। उनके पुत्र वर्तमान राजा साहब श्री अनिल प्रताप सिंह जी संस्था के मुख्य संरक्षक हैं तथा जिन्होंने संस्था को लाखों रुपए दान में दे दिए तथा संस्था लगातार अपने सामाजिक कार्यों को करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। परंतु ये दुख की बात है कि संस्था शारदा संगीत महाविद्यालय के पड़ोस में रहने वाले एक धनी एवं संपन्न परिवार के लोगों ने संस्था की भूमि के एक अंश के विरुद्ध लंबे समय से गहरी साजिश रची है और संस्था की भूमि को जबरन अपने धन बल से विवादित बनाया है तथा उसे हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के बाबा गंज मोहल्ले में नेशर अनंतुराम मेवालाल के परिवार के लोगों द्वारा जिस प्रकार घोर समाज विरोधी कृत्य किया गया है उसे किसी भी रूप में समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। समाज में चारों तरफ उनके दुष्कृत्य की निंदा हो रही है। मुझे यकीन है कि सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा की पुकार परमात्मा तक पहुँचेगी तथा परमात्मा द्वारा संस्था की भूमि की रक्षा की जाएगी और संस्था की भूमि के विरुद्ध साजिश करने वालों को उचित दंड प्रदान किया जाएगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि संस्था की भूमि के विरुद्ध साजिश करने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे वह समाज विरोधी कृत्य से बाज आएं तथा अनैतिक रास्ते का त्याग कर सत्य की राह पर चलने का साहस प्रदर्शित कर सकें। समाज विरोधी कृत्य करने वालों का यश, कीर्ति और धन उनके किसी काम नहीं आता। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेसर्स अनंतुराम मेवालाल के परिवार के लोगों को अपनी भारी भूल का एहसास होगा और वह असत्य का मार्ग त्याग कर सत्य की राह पर चलने का प्रयत्न कर सकेंगे तथा संस्था की भूमि पर से वह स्वयं हट जाएगी। अरबों वर्ष पूर्व यह धरती अस्तित्व में आई और लाखों वर्ष पूर्व इस पर जीवन प्रारंभ हुआ तथा हजारों वर्ष पूर्व मानव जीवन ने अपना क्रमिक विकास प्रारंभ किया तथा 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग तक पहुंचकर सभ्यता और संस्कृति के जरिए आज मानवता विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, संप्रदायों तथा क्षेत्रों में बिखरी हुई है, जिसे पुनः समेटकर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के रूप में एक विशालकाय परिवार बनाने का प्रयत्न अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी आचार्य आनंद मोहन ओझा द्वारा किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि अम्मा साहब ट्रस्ट मानवता की राह में नए फूल खिलाएगी जिसकी सुगंध सारे संसार को महकाएगी तथा सारे संसार को मानवता की राह पर अग्रसर करने के लिए आचार्य आनंद मोहन ओझा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः यहाँ जितने लोग विराजमान हैं, ये हमारे बच्चे हैं, प्रधानाचार्या हैं, कल्पना तिवारी हैं, बहन श्रीवास्तव हैं, राम प्रताप सिंह जी हैं और बड़े भाई सुनील कुमार सिंह जी हैं। आप सभी को, राम प्रकाश तिवारी जी को और प्राचार्य जी को, बीना श्रीवास्तव जी तथा बच्चे, ये कार्यक्रम बहुत ही बहुआयामी और इसमें जो संपूर्णता थी वो अपने आप को प्राप्त हुई। जो लक्ष्य निर्धारित था वो भी प्राप्त हुआ है। बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए और आपने देखा कि जिस तरह गुलाब की पंखुड़ियाँ यहाँ बिखरी हुई हैं और फूलों की मालाएं लोगों के गलों को सजा रही थी, उसी प्रकार आप एक दिन देखिएगा कि हम जो विजन रखते हैं
वो विजन सफल होगा। क्योंकि जब अच्छा काम किया जाता है धरती पर, सत्य का मार्ग अपनाया जाता है, मानवता का मार्ग अपनाया जाता है, तो ईश्वर उस मार्ग को स्वयं प्रशस्त करता है। तो मैं भैया आनंद मोहन ओझा, जिनको मैंने बहुत ही सोच समझकर आचार्य की उपाधि दी है, आचार्य की उपाधि के लिए आप लोग तालियां बजा दें। आचार्य का मतलब जो पारंगत होता है, मानवता में, धर्म में पारंगत होता है, ज्ञान में पारंगत होता है, तो इनकी सोच अपनी पराकाष्ठा पर इनको ईश्वर लंबी उम्र दे और हमेशा स्वस्थ रखे। धन्यवाद।